हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन स्टडी। आप सभी कहते कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। इसके पहले आप लोगों ने मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, है ना, मापन की विभिन्न पद्धतियां पढ़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रीफिक्स है ना, ऐसा ही पद्धति, कुछ प्रीफिक्स। ठीक है, देखते हैं लोग, देखते हैं इनको। जैसे 10 की घाती 1 को क्या बोलते हैं? डेका। ठीक है, 10 की घाती 2 को हेक्टो बोलते हैं, 10 की घाती 3 को किलो में बोलते हैं, 10 की घाती 6 को मेगा, 10 की घाती 9 को गीगा, 10 की घाती 12 को टेरा, 10 की घाती 15 को पेटा, 10 की घाती 18 को हेक्सा हेक्सा बोलते हैं, 10 की घाती 21 को जेटा, 10 की घाती 24 को योटा। ठीक है, ये उनके फैक्टर फैक्टर हैं, ये नाम है, ये उनके सिंबल है। ठीक है, 10 की घाती 24 को वाई से, जेड, ये उनके सिंबल दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको देख लेना, आप लोग इनको पढ़ लेना। ठीक है, आगे ये माइनस में दिए हुए हैं। जैसे 10 की घाती 1 को डेसीमीटर हो गया। ठीक है, 10,002 को सेंटी, 10,003 का मतलब होता है मिली, 10,6 का मतलब होता है माइक्रो, नैनो, पिको, फेटो, ये सारे आप लोग देख लेना। चलिए आगे देखते हैं कि दूरी के कुछ महत्वपूर्ण मात्रक, है ना, और उनकी इकाइयां। जैसे प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। लाइट ईयर होता है प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश द्वारा निर्वात में, ठीक है, निर्वात में एक वर्ष में जो दूरी तय की गई है उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर एक लाइट ईयर बराबर कितने किलोमीटर होते हैं? 9.461 गुणे 10 की घाते 12 किलोमीटर, या 9.461 गुणे 10 की घाते 15 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, यानी 10 की घाती 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ 12 घाते 3 घात और जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घाते 15। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष समझ में आया। दूसरा, खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? एक खगोलीय इकाई। एक एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 9.496 गुणे 10 की घाते 11 मीटर। यदि इसे किलोमीटर में बदल दोगे तो क्या हो जाएगा? 10 की घाते 3 कम हो जाएगी, 10 की घाते 8 किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तीसरी, पारसेक। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, एक पारसेक बराबर कितने मीटर? 3.08 या 6। ठीक है, 08 भी लिख सकते, ये भी मिल जाए 08, तो इसको भी टिक कर दो। यदि 3.086 नहीं मिल रहा है, 08 लिखा हुआ है तो वो भी सही है। तो गुणे 10 की घाते 16 मीटर। ठीक, एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं? एक पारसेक में होते 3.26 प्रकाश वर्ष। ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। सबसे बड़ी इकाई क्या? दूरी मापने की? पारसेक। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है जैसे दो पिंडों की बीच की दूरी मापना है, कहीं अंतरिक्ष में तारों की दूरी मापना है, तो वहां पे पारसेक, खगोलीय इकाई आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वो चीजें आप लोग देख लेना। ठीक है, इन लोगों को पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी इसके पहले पढ़ा था मुख्य रूप से राशियां दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां।
लेकिन यदि दिशा और परिणाम के आधार पर देखें, दिशा और परिणाम के आधार पर देखें तो राशियां दो प्रकार की होती। कौन कौन? सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटी। चलिए अब इनको समझते हैं, क्या होती है सदिश राशियां, क्या होती है अदिश राशियां। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप लोग इन चीजों को ध्यान देना। सदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है। सदिश राशियां क्या होती है? ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, ठीक है, दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, वो कहलाती हैं सदिश राशियां। ठीक है, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें बोलते हैं हम सदिश राशियां। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ओके, लिख दो। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कोई दिक्कत? और देखो, यानी जैसे बल, एग्जाम्पल समझिए, जैसे बल। ठीक है, अब देखो, बल, बल की क्या होती है? दिशा होती है। ठीक है, बल की क्या होती है? दिशा होती है। ठीक है, पता, जैसे हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं, ठीक है, तो पता चलता है ना किस ओर धक्का दे रहे हैं। ठीक है, पता चल रहा है ना किस ओर धक्का दे रहे हैं, तो इसलिए इसकी दिशा भी निर्धारित होती है, इसलिए ये बल क्या होगी? ये आपकी कहलाएगी सदिश राशि। ठीक है, बल हो गया। ठीक है, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन भी एक क्या होती है? निश्चित दिशा में होती है। विस्थापन, वेग, बल, विस्थापन, वेग, ये सभी क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। ठीक है, ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, ठीक है, और परिणाम की आवश्यकता होती है, वो कहलाती है सदिश राशि हमेशा। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी को इस तीर द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ये तीर लगा होता है वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाने के लिए। ठीक है, चलिए अभी आगे और समझेंगे, थोड़ा देख लीजिए अदिश राशि। अदिश राशि, ठीक, अदिश राशि क्या होती है? ऐसी राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, ठीक है, केवल रिजल्ट की जरूरत होती है। ठीक है, और उन्हें दिशा बताने की जरूरत नहीं होती है जिन राशियों में, वो राशियां कहलाती हैं आपकी अदिश राशियां। ठीक है, ऐसी राशियां
ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। होती है उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियां। ठीक है, जैसे समय, जैसे समय। अब देखो, समय को व्यक्त करने के लिए क्या दिशा बताने की जरूरत है क्या? जैसे आपसे कोई समय पूछ रहा कितना बजा, तो आप बता देंगे कि 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे, 2 बज के 10 मिनट है, 1 बज के 15 मिनट है। ठीक है, तो क्या आप उसको ये बताइए किस दिशा में है, 1 बजा है, किस दिशा में 2 बजा है, तो दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो ऐसी राशियां क्या हो जाएंगी? अदिश राशियां हो जाएंगी। ठीक है, जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान की मात्रा क्या होगा? किलोग्राम। ठीक है, ठीक है, जैसे आप बाजार गए, ठीक है, बाजार से आप कुछ सामान लेके, मान लो चीनी खरीद के लाए। ठीक है, 2 किलो चीनी खरीद के लाए। ठीक, किसी ने पूछा क्या लाए हो, क्या बताओगे? चीनी ले आए। कितनी चीनी? 2 किलो। अब क्या ये बताओगे कि ये 2 किलो चीनी किस दिशा में है? क्या दिशा बताने की जरूरत है? इतने से काम चल जाएगा ना कि 2 kg है, 3 kg है, 4 kg है। ठीक है, तो जिन चीजों को, ठीक है, जिन राशियों में दिशा बताने की जरूरत नहीं होती वो क्या होती है? अदिश राशियां होती है। ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई, दूरी हो गई। ठीक है, दूरी। ठीक है, तो क्या दूरी में दिशा बताने की जरूरत है? नहीं है ना, दूरी में दिशा बताने की जरूरत नहीं है ना। है ना, कोई पूछे भाई कितनी दूरी है यहाँ से, जैसे जाना अपने गांव से किसी शहर जाना है, या घर से स्कूल जाना है, अपने घर से स्कूल, स्कूल की दूरी जैसे मान लो 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो दूरी बताओगे कि कितने किलोमीटर दूरी है। ठीक है, और जब दिशा बतानी होगी इसी दूरी की कि भाई ये किसी दिशा में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो क्या बन जाएगा? विस्थापन बन जाएगा। ठीक है, जहां पे लंबाई की दिशा बतानी पड़े वो क्या बन जाएगा? विस्थापन। और जहां दिशा बताने की जरूरत ना हो वो क्या बन जाएगी? दूरी। ओके, ठीक है, तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता हो, केवल रिजल्ट ही जरूरी है, तो कहलाती अदिश राशियां। और जिन राशियों को बताने के लिए रिजल्ट, ठीक है, और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता हो, ठीक है, वो कहलाती हैं आपकी सदिश राशियां। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे। ठीक है, प्रत्येक राशि को, ठीक है, प्रत्येक राशि को व्यक्त करने के लिए प्रत्येक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है।
क्या क्या, एक उसका होता है आंकिक मान, और दूसरा होता है उसका मात्रक। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ठीक है, क्या होती है, एक यूनिट की जरूरत होती है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की यानी आंकिक मान की जरूरत होती है। ठीक है, बिना इनके किसी राशि को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप कोई वस्तु खरीदने गए, जैसे द्रव्यमान है, कोई वस्तु किसी वस्तु को खरीद ले गए, ठीक है, तो जैसे कह दिया जाए कि आप चीनी खरीद के ले आए, क्या ले आए, चीनी, कह दिया 5 किलो, 5 किलोग्राम। ठीक है, 5 किलोग्राम चीनी खरीद के ले आए, तो आपको बता, क्या जैसे आपसे कोई पूछे भाई कितनी चीनी खरीद के ले आए, तो क्या तुम ये बताओगे, ये 5, ये बताओगे 5, बताना पड़ेगा ना पूरा 5 किलोग्राम, यानी उसके आंकिक मान के साथ उसका क्या भी बताना पड़ेगा, मात्रक भी बताना पड़ेगा। जैसे दूरी है, कुछ दूरी जैसे पॉइंट ए से बी तक के बीच की हमने क्या की, दूरी तय की। ठीक है, मान लो ये दूरी है, पूरी ये दूरी 7 है, 7 मीटर है। ठीक है, तो क्या बताना पड़ेगा कि कितनी दूरी है, क्या बताना पड़ेगा, 7 मीटर, यानी उसके न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान के साथ किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके मात्रक की। ये आपका क्या हो गया, ये उसका आंकिक मान हो गया, नंबर हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो रखा हुआ है पीछे वो क्या रखा हुआ, उसका मात्रक। तो किसी भी राशि को व्यक्त करोगे, ठीक है, तो किसके साथ, उसकी वैल्यू, उसके आंकिक मान और मात्रक के साथ। कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आई, यानी किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए उसकी आंकिक मान और मात्रक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, आंकिक मान भी बताना पड़ेगा और दूरी। जैसे आपने 5 मीटर का बल लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, इससे पता पड़ गया न्यूटन लिखा, कितना बल लगाया, 5 न्यूटन का। तो आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि 5 बल लगे, तो बता नहीं पाओगे आप कितना आपने बल लगाया, तो बताओगे ओनली 5 हो सकता, 5 डाइन हो, तो इसलिए बताना पड़ेगा आपको 5 न्यूटन। ठीक है, जैसे कोई समय बताना है आपको, कैसे बताना समय, क्या, जैसे मान लो 5 बजे हैं, कितने बजे, 5 बजे हैं, ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, इसके साथ बताना पड़ेगा कि समय, जैसे कि किसी दूरी को तय करने में कुछ टाइम लगा, ठीक है, समझ लो किसी दूरी को तय करने में कुछ, जैसे इस दूरी को तय करने में टाइम लगा 20 मिनट, कितना टाइम लगा, 20 मिनट। ठीक है, तो आप बताओ कितना टाइम लगा, 20, ऐसे बताओगे क्या, बताना पड़ेगा ना मिनट। ठीक है, आप 20 बताओगे तो हो सकता है आदमी समझे 20 घंटे लगा, कि 20 सेकेंड लगा, कि 20 मिनट लगा, कि 20 दिन लगे, कितना लगा, आपको उसके साथ उसका क्या बताना पड़ेगा, मात्रक बताना पड़ेगा। ठीक है, कि 20 मिनट लगे हैं, ठीक है, कि 20 सेकेंड लगे। ठीक है, तो किसी भी वस्तु को व्यक्त करोगे, किसी भी राशि को, उसका आंकिक मान भी बताओगे, जो उसका रिजल्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसके साथ उसका मात्रक। ओके, ये चीजें समझ में आई, चलिए, ठीक है, और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे क्लास में पढ़ेंगे सदिश राशियों का
जोड़ने के नियम, है ना, सदिश राशियों को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे, आप चाल पढ़ेंगे, ठीक है, दूरी पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, वेग पढ़ेंगे, ठीक है, त्वरण पढ़ेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। अभी आप इन चीजों को रिवीजन करिए, अपनी नोट्स बना लीजिए, और उसके साथ ही आपके न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए, धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।